बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक की फजीलत और मेराज का वाक़या। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुरूद पाक की कितनी फजीलत है तो मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या बताऊंगा। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि दुरूद पाक की कितनी फजीलत है। हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया कि मौला दुरूद पाक की क्या फजीलत है। हम ये दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इसकी फजीलत क्या है, इसकी नेकियां कितनी है, इसका सवाब क्या है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे तो रवायत में है कि जिस बर्तन में हुजूर पाक वुजू कर रहे थे, जब मेराज से वापस आए तो उसी बर्तन का जो पानी है वो अभी तक हिल रहा था। देखे तो खुदावंद करीम की ये शान है, खुदावंद करीम का ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कि किसी को पता नहीं चला कि हुजूर पाक मेराज से वापस आ भी गए, गए भी थे और आ भी गए। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ फरमा गए थे आसमान पर, सातवें आसमान पर, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरिश्तों को देखा, तरह तरह के फरिश्तों को देखा कि जो फरिश्ते खुदावंद करीम की तस्बीह कर रहे थे। हर फरिश्ते का अपना अपना काम था। कोई रुकू में था, कोई सजदे में था, कोई क्या तस्बीह कर रहा था, कोई क्या काम कर रहा था। यानी लाखों करोड़ों की तादाद में फरिश्ते थे और हर फरिश्ता खुदावंद करीम की इबादत कर रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरिश्ते को देखा कि वो तमाम फरिश्तों से मुख्तलिफ है और अनोखा लगता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस फरिश्ते को यानी लाखों, यानी गिनत में नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में बाजू हैं और जाहिर है कि उन करोड़ों की, लाखों की तादाद में जो बाजू हैं, बाजू में तो हाथ भी होंगे करोड़ों की तादाद में, यानी हम गिन नहीं सकते। यानी करोड़ों की तादाद में हाथ थे और जाहिर है कि जब करोड़ों की तादाद में उस फरिश्ते के पास हाथ थे तो उस हाथ में तो करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में उंगलियां भी होंगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते के करीब गए और कहने लगे कि खुदावंद करीम ने आपको इतनी नेमात से नवाजा है, इतने बाजू, इतने हाथ, इतनी उंगलियां। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे, क्या मुझे बता सकते हैं कि जिस तरह के हर फरिश्ता अपने अपने काम में मशगूल है, आप इन उंगलियों से, इन हाथों से क्या काम लेते हैं, अपनी उंगलियों से, हाथों से क्या काम लेते हैं। खुदावंद करीम ने आपको कौन सा काम मुंतखब किया है, कौन सा काम करते हैं आप। तो वो फरिश्ता मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि अल्लाह के आखिरी हबीब, अल्लाह के प्यारे नबी, आपको पता है कि मैं इन हाथों से क्या काम करता हूं। तो हुजूर पाक भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेशक मुझे पता है, आपको पता है, हमारे रब को पता है, मगर इस उम्मत के लिए ये एक सुनहरी मौका है, इस उम्मत को पता चल जाए कि आखिर आप इन उंगलियों से, हाथों से क्या काम लेते हो। तो फरिश्ते ने कहा है कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो फरिश्ते ने कहा है कि या रसूल खुदा, जब खुदावंद करीम जमीन पर बरसात को बरसाता है तो खुदावंद करीम के हुक्म से मैं नाचीज फरिश्ता हूँ, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद करीम के हुक्म से उन बरसातों के कतरों को तमाम बरसातों के कतरों को मैं अपनी उंगलियों के जरिए सेकंडों में गिन लेता हूं कि कितने कतरे थे। और ये भी बताया कि जितने भी कतरे, चाहे वो कतरे किसी छत पर गिरे हों, चाहे कतरे फूल पर गिरे हों, चाहे कतरे वो इंसान के ऊपर, जानवर के ऊपर, चिड़ियों, परंतु जहां भी कतरे गिरे हों, तो उस फरिश्ते ने कहा है कि मैं उंगलियों के जरिए से सेकंडों में बता देता हूं कि खुदावंद करीम को बताता हूं कि जमीन पर इतने कतरे बरसात के गिरे थे, ये हिसाब करके मैं बता देता हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत खूब, माशाअल्लाह, खुदावंद करीम ने आपको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है और आपका काम भी बहुत अच्छा है, अनोखा काम है। तो हुजूर पाक ने सवाल किया उससे कि क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी नेकियां हैं जो आज तक आप गिन न सके हों। तो वो फरिश्ता थोड़ा साकिन हो गया
خاموش ہو گیا اور بعد میں کہنے لگا یا رسول خدا جی ہاں، ایک ایسی چیز ہے جو آج تک میں نے بہت کوشش کی ہے، مگر کوشش کرنے کے بعد بھی میں اس چیز کو گن نہیں پا رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بتاؤ میری امت کو، بتاؤ کہ وہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو تم آج تک نہیں گن پا رہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول خدا، اللہ کے آخری حبیب، جب کچھ مومن مل کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود پاک بھیجتے ہیں تو اس درود پاک کی جو نیکیاں ہوتی ہے، اس درود پاک کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے، لا تعداد ہوتا ہے کہ میں ان انگلیوں کے ذریعے گن کے تھک جاتا ہوں، مگر وہ ثواب، وہ نیکیاں میں گن نہیں پاتا۔ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہنے لگا کہ یہ میری امت کے لیے بہت بڑا ایک انعام ہے، بہت بڑا سبق بھی ہے کہ دیکھیں عزیزان من، درود پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس درود پاک پڑھنے کا کتنا ثواب۔ اور روایات میں بھی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، جب بھی دیکھو کہ آپ کی زبان یعنی مصروف نہیں ہے، آپ کی زبان فارغ ہے، تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ تمام مومنین و مومنات سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جتنا بھی ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اس کی جو فضیلت ہے اگر آپ کو حقیقت میں معلوم ہو جائے نا تو آپ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے گریز نہیں کریں گے۔ خداوند کریم تمام مومنین و مومنات کو سلام درکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔